नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। आज से शुरू हुई स्कूलों में चहल पहल। जी हां, छात्रों से गुलजार नजर आए। ठीक 10 महीने बाद आज स्कूल्स। पिछले 11 महीने से बंद सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सोमवार से शुरू किए गए। कोरोना महामारी के दौरान पिछले 11 महीने से शिक्षण व्यवस्था चौपट चल रही थी। ऐसे में सोमवार से राजस्थान सरकार के निर्देश के अनुसार कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए शिक्षण संस्थाओं में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोला गया है। ऐसे में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपने इंस्टीट्यूट को सजाया हुआ था। साथ ही आने जाने वाले सभी परीक्षार्थियों को कोविड गाइडलाइन की पूरी पालना कराकर ही प्रवेश दिया गया। राजस्थान इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर फरमान अली ने माध्यम टीवी को बताया कि ये शिक्षा का दूसरा जन्म है। जी जी एक लंबे अंतराल के बाद जो शिक्षण संस्था हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या स्कूल्स हैं, आज से ओपन हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है। एक लंबा अंतराल लोगों ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया था कोविड-19 का, और इस कोविड-19 को मैं पिछले 11 महीने से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हैं। आज कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन हुए हैं, सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक चलेंगे। मैं अपने कैमरामैन राहुल को कहूंगा कि एक बार वो कोचिंग का नजारा दिखाएं, किस तरीके से कोचिंग को सजाया गया है। ये एक सकारात्मकता का एक रुख है। कोचिंग संचालक चाहते हैं कि भाई बच्चे आए तो एक सकारात्मक सोच के साथ आए। उनको ये अच्छा लगे कि किस तरीके से कोचिंग संचालक ने कोचिंग को सजाया हुआ है। हमारे साथ कोचिंग के डायरेक्टर हैं डॉक्टर फरमान अली, जो राजस्थान इंस्टीट्यूट से हैं। डॉक्टर साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज 11 महीने बाद आप बच्चों को दोबारा पढ़ाने जा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से? शायद ये दूसरा जन्म है एजुकेशन का। जी। और प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम लोग कोचिंग को चला रहे हैं। और बीच बीच में हम लोग चूंकि मीडिया वाले ज्यादा घूमे हुए होते हैं, उनसे भी सलाह ले रहे हैं, अभिभावक से भी सलाह ले रहे हैं, और प्रशासन को भी हम लोग यहाँ पर इनवाइट करेंगे। जी, तो प्रशासन से कोई गाइडलाइन मांग रहे हैं? इस तरीके की कोई गाइडलाइन उपलब्ध हो कि भाई और क्या अच्छा कर सकते हैं हम कोविड की रोकथाम के लिए? हम लोग चाहते हैं कि चूंकि बेहतरी का हमेशा उम्मीद रहती है जी, कि आगे हम बेहतर से बेहतर कर पाए, और हम लोग खुद स्वयं चलकर प्रशासन को इन्वाइट करेंगे कि आप हमारे कोचिंग को चेक कीजिए, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो हमें बताइए, हम उस पर सुधार करेंगे। बहुत बड़ी बात है। अभी जो स्थिति चल रही है संक्रमण की, उसको देखते हुए जो एजुकेशन पिछले 11 महीने से पूरा तरह ठप था, बच्चे प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं दे पा रहे थे, ऑनलाइन क्लासेज चल रही थी लेकिन वो इतनी कारगर सिद्ध नहीं हुई थी। अब ऑफलाइन क्लासेज जो चल रही हैं, तो क्या लग रहा है बच्चों को जो शिक्षा से उतरी हुई पटरी, वो दोबारा पटरी पर आ जाएगी? हाँ श्योर, क्योंकि बच्चों में उत्साह है और पहले से ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, और एजुकेशन का महत्व उन्होंने समझा है। पिछले 10-11 महीने जो घर में बैठकर उन्होंने सोचा है, तो उन्होंने देखा कि एक एजुकेशन ही है जिससे हम लोग अपने आप को, परिवार को और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन पे कोई ध्यान दे नहीं रहा है, सब लोग ऑफलाइन की ओर ही है। आज हमारे बैच शुरू हुए हैं, तो हमारे पास में करीब 150 रजिस्ट्रेशन आज एक ही दिन में हुए हैं, और ये अच्छा सकारात्मक रुख है जो पहले देखने को नहीं मिलता। बहुत बड़ी बात है। आज आपने अपने कोचिंग को सजाया भी है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? हम तो यही है कि एजुकेशन के प्रति हमेशा सज धज कर ही आते हैं, और संदेश यही है कि जो एजुकेशन सेंटर है वो हमेशा क्या है कि ग्लैमर और नॉलेजेबल, और उसके बाद में जो समृद्धि होती है उसका प्रतीक होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सजाया। हमारे सभी सेंटर जो हैं हम इसी तरह से उनको सजा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्कूल और शिक्षण संस्थाएं शुरू होने के साथ ही शिक्षा को बचाने की मुहिम भी शुरू हो गई है। सोमवार को जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया महुआ खुर्द पहुंचकर राजकीय स्कूलों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कोविड गाइडलाइन की पालना करने के बाद भी मीडिया के सामने कहा कि जिला कलेक्टर ने सभी से आग्रह किया है कि अब शिक्षण संस्थाएं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं। ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस की पूरी तरह से पालना की जाए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ सोमवार से किया गया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने आए हुए सभी पुलिस कर्मियों और आम जनता को यातायात नियमों की पालना के लिए शपथ भी दिलाई। इस दौरान फूल देकर उन दुपहिया वाहन चालकों का सम्मान भी किया जिन्होंने हेलमेट लगाकर यातायात के नियमों की पालना की। मीडिया से रूबरू होते हुए जिला पुलिस कप्तान तेजस्विनी गौतम ने कहा कि लोगों की दुर्घटना से मौत की संख्या को रोका जा सके, इसके लिए जिला पुलिस की ओर से यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि आम जनता में सड़क पर वाहन चलाने के नियमों को लेकर जागरूकता बनी रहे।
सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू हुआ है, क्या उद्देश्य के साथ और किस तरीके से चलाएंगे? देखिए, पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा ही जीवन रक्षा के नाम पर एक पूरा मंथ डेडिकेट किया गया है। पहले सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते थे। अलवर पुलिस के लिए सड़क सुरक्षा माह की जगह हम तो निरंतर जब से आए हैं तब से सड़क सुरक्षा के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कोरोना में क्योंकि वाहनों का आवागमन थोड़ा कम हो गया था, तो ज़रूर हमारे उसका एक बहुत अच्छा सुखद इम्पैक्ट ये था कि पिछले साल हमारे मृत्यु दरों में काफ़ी कमी आई है। लेकिन ये केवल इसी वजह से है कि कोरोना में लॉकडाउन हुआ था। अब लॉकडाउन खुल गया है, अनलॉक हो गया है, वाहनों की संख्या उतनी ही तेज़ी से बढ़ गई है सड़कों पे, और सर्दियों में धुंध होने की वजह से एक्सीडेंट्स भी काफ़ी हो रहे हैं। जब तक हर व्यक्ति जो सड़क पर चल रहा है अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से एक सख्त एनफोर्समेंट ड्राइव नहीं होगी, तब तक हम जीवन रक्षा लोगों की सड़क पर नहीं कर पाएंगे। रविवार शाम रेलवे स्टेशन पर हुआ एक दर्दनाक हादसा। खड़ी मालगाड़ी के टैंकर पर चढ़कर एक युवक पटरी पार कर रहा था, तभी हाई वोल्टेज की लाइन की चपेट में आकर झुलस जाने से युवक की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने बताया कि मृतक का नाम मनीष कुमार जाटव, उम्र 30 साल है, जो कि बीकानेर के राजकीय पीबीएम अस्पताल में द्वितीय श्रेणी मेल नर्स के पद पर कार्यरत है। शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया। ये मृतक का नाम तो मनीष सनो परवजन है और यह गोविंदगढ़ का रहने वाला है। सेकंड ग्रेड का मेल नर्स है, बीकानेर हॉस्पिटल में कार्यरत है वर्तमान में। ये जो अपने वहाँ से बीकानेर से घर वाले बता रहे हैं कि बीकानेर से ये आया है और कल इसकी शादी की सालगिरह थी, तो ये रेलवे लाइन पर लाइन नंबर 5 पे मालगाड़ी जो पेट्रोल डीजल की खड़ी रहती है, तो इसको ये क्रॉस करके लगी सीढ़ी को क्रॉस कर रहा था बाहर जाने के लिए। तो जो ही ये मालगाड़ी की सीढ़ियों में चढ़ कर ऊपर से क्रॉस किया तो ये हाई टेंशन लाइन से छू गया और छोड़ने से ये वहाँ सारा शरीर इसका झुलस गया। इसको लेकर तुरंत सरकारी अस्पताल भरतपुर आए और इसको डेड बॉडी को रात्रि की वजह से डेड बॉडी को फिर घर में रखे और अब आज इसकी डेड बॉडी को फिर घर में निरीक्षण करके और पोस्टमार्टम करवा कर इसके परिजनों को डेड बॉडी सुपुर्द कर दिए। क्या नाम है आपका सर? नाम हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, जीआरपी थाना अलवर। अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कटोरी वाला तिबारा पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम मोनू यादव है, जो कि किशनगढ़ से अलवर के लिए अपनी स्कूटी पर आ रहा था, तभी पीछे से कटोरी वाले तिबारे के पास स्कूटी सवार को टक्कर मारी, जिसको राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। मामला कल दिनांक 17/1/2021 शाम 5:30 पौने 6 बजे का है। मृतक मोनू यादव पुत्र स्वर्गीय राजपाल यादव, जो किशनगढ़ से अलवर अपनी स्कूटी से आ रहा था, कटोरी वाला तिबारा पर पीछे से एक ट्रैक्टर चालक ने एक्सीडेंट किया, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई। मृतक के भाई सोनू यादव मौके पर उपस्थित है। नीमराणा में मोलहाड़िया फ्लाईओवर पर कोहरे के चलते सवारियों से भरी वॉल्वो बस पलट जाने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी ओम प्रकाश एएसआई ने बताया कि बस दिल्ली से जयपुर जा रही थी और नीमराणा के पास आते ही कोहरे के कारण बस का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद बस फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराते हुए हाईवे पर पलट गई। बस में सवारियां फुल थी। आसपास के लोगों की सहायता से लोगों को बस के अंदर से बाहर निकाला और घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सर, एक निजी बस है, दिल्ली से जयपुर जा रही थी, सवारियों की फुल भरी हुई थी और यहाँ नीमराणा के पास में मोलोडिया पुलिया के ऊपर अनबैलेंस होकर के पलट गई। इसके अंदर करीब 52 सीटर है, तो 52 सवारियाँ हैं और इसके अंदर जो मजरूकों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। मजरूकों के मामूली सी चोटें आई हैं और बस को है खड़ी करवा रहे हैं। थैंक यू सर।
कोरोना वैक्सीन के सफल अभियान को लेकर आज पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल ने अपने परिवार और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मनुमार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान भोलेनाथ का गंगाजल नारियल पानी में गन्ने के रस और मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया। वहीं पूर्व विधायक ने कहा कि देश एक महामारी से गुजरा है और अब कोरोना का प्रभाव भी बहुत कम हो गया है। हमारे यहाँ 2 वैक्सीन स्वदेशी आई हैं और दोनों ही वैक्सीन बिल्कुल सफल हैं। भगवान शंकर का चूंकि आज सोमवार भी है और देश को एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। हम लोगों ने अंतर्मन से संकल्प किया था, देश जब वैक्सीन के मामले में सफल हो जाएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे और भगवान भोले शंकर का अभिषेक करेंगे। भगवान भोले शंकर को गंगा जल, नारियल पानी और गन्ने के रस से आज अभिषेक कराकर भगवान का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। देश एक महामारी से गुजरा है और अब चूंकि उस कोरोना का प्रभाव भी कम हुआ है और देश दुनिया भर में अग्रणी भी हुआ है भारत वैक्सीन के मामले में। 2 वैक्सीन हमारी स्वदेशी आई हैं, जो दोनों वैक्सीन सफल है। मेरा सब भारतवासियों से ये कहना है कि अपने अपने नंबर की इंतज़ार करें, वैक्सीन को लगवाएं निडर होकर, क्योंकि जब स्वस्थ देश रहेगा तो ही ये देश समृद्ध भी रहेगा। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, कोई भी व्यक्ति, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगा, यानी जो लोगों की सेवा में लग रहे हैं, जो लोगों को स्वस्थ रखने में अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, सबसे पहले उनको लगेगा। उसके पश्चात मुझे लगता है सफाई कर्मियों को लगेगा और उसके पश्चात आमजन को लगेगा। बैरोड में कोविड टीकाकरण केंद्रों पर सोमवार को आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा सहयोगिनी और हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। कोविड-19 प्रभारी डॉक्टर आदर्श अग्रवाल ने बताया कि रविवार तक 110 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया था। अभी टीकाकरण जारी है, जो 10 से 5 बजे तक चलेगा और काफी दिन तक चलेगा। आज भी आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा सहयोगिनी और हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। अभी तक लगाए गए टीकों से किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हालांकि हल्का बुखार और सरदर्द जैसी समस्याएं देखी गई हैं। इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राजस्थान के जिले में आज भी खासा जोश देखने को मिला। इस दौरान अलवर के जिले के 7 सेंटर्स पर भी वैक्सीनेशन करवाई गई, जो कि अलवर जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशन में सुचारू रूप से जारी रहेंगी। साथ ही स्वयं अलवर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर ओपी मीणा ने बताया कि वैक्सीनेशन अभियान के तहत जिले में 7 वैक्सीनेशन सेंटर्स निर्धारित किए हैं और ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। और इसी के साथ ही व्यूज में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। देखते रहिए माध्य। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति जेपी यादव को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि जब से मत्स्य यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है तब से विश्वविद्यालय में कई सारी समस्याएं व्याप्त है। ना तो विश्वविद्यालय समय पर परीक्षा के फॉर्म भरवा पाती है और ना ही परीक्षा कार्य करा पाती है, ना ही परीक्षा परिणाम समय पर जारी हो पाता है। अखिल भारतीय विद्यालय परिषद विश्वविद्यालय प्रशासन से निवेदन करता है कि छात्रों को औसत के आधार पर उनके स्थान में पिछले साल के अंक दिए जाएं। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ये नहीं करेगा तो विद्यार्थी परिषद बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मत्स्य विश्वविद्यालय का घेराव किया गया। इस उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे हैं। आज जो अभी हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय ना समय पर परीक्षा ले पाती है, ना परीक्षा के फॉर्म भरवा पाती है और ना ही परीक्षा परिणाम जो होता है वो समय पर जारी कर पाती है। तो इस नाते आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलवर के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के कुलपति से मांग रखी कि समय पर एक तो हमारी परीक्षा का जो परिणाम है वो समय पर आए। चूँकि अभी हम सब जानते हैं कि ऐसा भी हुआ है कि मत्स्य विश्वविद्यालय में कॉपियाँ खो जाने का एक विषय सामने आया है, जो एक बहुत ही गंभीर विषय है। छात्रों को औसत अंक देकर पास कर दिया गया है, जो कि हम ऐसा मानते हैं कि सभी जो भी छात्र होते हैं वो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष से ज़्यादा मेहनत तृतीय वर्ष के अंदर करता है।
तो जो उसके अंक आने चाहिए वो द्वितीय वर्ष से ज़्यादा आने चाहिए, बल्कि यहाँ पे ऐसा हुआ है कि जो विद्यार्थी अपने द्वितीय वर्ष में जो होशियार विद्यार्थी थे उनके तो फेल कर दिया गया उनको, और जो विद्यार्थी अंक लाने के पात्र नहीं थे उनके। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अलवर जिला कमेटी के नेतृत्व में रोहित वेमुला की 5वीं पुण्यतिथि पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौराहा अलवर पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शहीद रोहित वेमुला अमर रहे के नारे लगाए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष पंकज सांवरिया ने कहा कि रोहित वेमुला छात्रों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की बुलंद आवाज थे। शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के खिलाफ संघर्ष रोहित वेमुला को सच्ची श्रद्धांजलि है। SFI अलवर के नेतृत्व में शहीद रोहित वेमुला की शहादत दिवस के अवसर पर 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अलवर शहर के बाबा साहब अम्बेडकर चौराहे के ऊपर शहीद साथी रोहित वेमुला को श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस बात को लेकर जो शहीद साथी रोहित वेमुला है वो हैदराबाद विश्वविद्यालय के होनहार विद्यार्थी थे, PhD के स्कॉलर विद्यार्थी थे, लेकिन जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार, उन्होंने रोहित वेमुला की जो फेलोशिप आती थी, जो वो कॉलेज कैंपस में विद्यार्थियों की आवाज उठाते हुए संघर्ष करते थे। अपनी मांगों को लेकर राजस्थान रोडवेज निगम के रिटायर्ड कर्मचारियों ने राजस्थान रोडवेज परिसर में धरना देकर सरकार से अपनी मांगे माने जाने की आवाज उठाई। इस दौरान बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारी मौजूद रहे। सेवानिवृत्त कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी सत्यनारायण ने बताया कि प्रांतीय आह्वान पर सरकार के खिलाफ सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों का 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज से शुरू हुआ है। धरने में सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी मांगों को उठा रहे हैं और सरकार को जगा रहे हैं। हाँ जी, आज प्रांत के आह्वान पर पूरे राजस्थान में 5 दिवसीय सप्ताह मांग पत्र सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके आधार पर धरना प्रदर्शन किए जाएंगे सभी आगार शाखाओं पर। उसी के संदर्भ में आज मत्स्य नगर और अलवर आगार की शाखाओं द्वारा यहाँ धरना दिया जा रहा है, जिसमें मुख्य मांगे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पूरा मुश्त भुगतान करने का है, मेडिकल सेवाएं लागू करने का है, और मृतक कोई आश्रित हो जाता है ये रिटायर्ड कर्मचारी, उसकी फैमिली को बच्चे को पास देने की सुविधा उपलब्ध कराने की बात है। बहरोड उपखंड के गंडाला गांव में 2 मृत कौवे पाए गए, जो गांव में चर्चा का विषय बना रहा। गांव वालों ने इन कौवों की मौत का कारण बर्ड फ्लू मानकर तत्काल सरपंच प्रतिनिधि जोगेंद्र सिंह को सूचना दी, जिनकी सूचना पर मेडिकल विभाग से पहुंचे पशुधन सहायक अभिमन्यु ने पूरी सावधानी बरतते हुए सरपंच प्रतिनिधि योगेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान विक्रम सिंह की उपस्थिति में उन दोनों कौवों को गड्ढा खोदकर दबा दिया। एसआई सुरेंद्र शर्मा थाना बहरोड का तबादला होने पर उनके सम्मान में रविवार को थाना परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस थाना स्टाफ ने उन्हें फूलमाला और साफा पहनाकर सम्मान किया। स्टाफ ने उनके कार्यों को याद करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। एसआई शर्मा ने बताया कि नवंबर 2019 पपला कांड के बाद उनका यहां तबादला किया गया था। उस दौरान उनके द्वारा पुलिस विभाग में अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए प्रमोशन कर महानिरीक्षक पुलिस रेंज जयपुर द्वारा उनका स्थानांतरण दौसा कर दिया गया, जिसके लिए पूरे स्टाफ ने विदाई समारोह का आयोजन किया है, जिसके लिए वो बहुत ही आभारी हैं। नवंबर 2019 में पपला कांड के बाद में मेरा अधिकारी द्वारा मेरा यहाँ पे स्थानांतरण किया गया। उसके दौरान मेरे द्वारा जो है पुलिस की महत्वता को देखते हुए पारदर्शिता अनुसार सही कार्य किया। उसी दौरान मेरा प्रमोशन हुआ बहरोड थाने से, और प्रमोशन होने के बाद श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस जयपुर द्वारा मेरा स्थानांतरण जिला दौसा किया गया। आशना फाउंडेशन और सोमवंशी क्षत्रिय युवा संगठन के संयुक्त तत्वावधान में विष्णु सोमवंशी, रितेश गुप्ता, ऋतिक खंडेलवाल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अग्रसेन सर्कल के पास स्थित अलवर ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और विधायक संजय शर्मा ने इस शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में 102 यूनिट रक्तदान किया गया। साथ ही 25 रक्तवीरों ने अपनी जिंदगी में पहली बार रक्तदान किया। सोमवार को जिला परिषद में साधारण सभा की बैठक का आयोजन अलवर सांसद महंत बालकनाथ की अध्यक्षता में किया गया। अलवर जिला सांसद महंत बालकनाथ ने जिला परिषद में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो लोगों की मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए जन समस्याओं का शीघ्र निवारण करें। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी सहित
जिला कलेक्टर मौजूद रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करें। दिशा की मीटिंग का मुख्य कारण ही और जिस प्रकार से दिशा की मीटिंग का उद्देश्य यही है कि पूरे लोकसभा के अंदर जो भी राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका फीडबैक लेना, उनका किस प्रकार से उन कार्यों के अंदर क्या प्रगति है और कहाँ का कार्य रुके हुए हैं, उनके ऊपर पूरा संज्ञान पूरे जिले के अधिकारीगण यहाँ रहते हैं। और जो भी सांसद या जनप्रतिनिधि होने के नाते जो हमें समस्याएं फेस करने को मिली हैं उनको भी अधिकारियों के सम्मुख रखने का अवसर मिलता है। और माननीय कलेक्टर साहब इस मीटिंग में विशेष रूप से उपस्थित रहते हैं, तो उनके दिशा निर्देश में और इस जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर अधिकारियों के ऊपर उस काम का पूरा रिव्यू, उस समय रहते उस काम का संज्ञान लेते उस काम को पूर्ण कराने का कार्य इस मीटिंग के दौरान होता है। और आज बड़े ही अच्छे वातावरण में मीटिंग हुई है। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी है। माध्यम टीवी आप सभी से ये गुजारिश कर रहा है, कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।